वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा जो इसमें टॉपिक आज हमको स्टार्ट करना है वो है कम्युनिकेशन का वीडियो पार्ट 2। इसके अंदर हमने ये देखना है कि कम्युनिकेशन की क्या टाइप्स होती हैं। सिंपल सी बात, दो टाइप का कम्युनिकेशन हमने लास्ट वीडियो के अंदर खत्म होने से पहले हमने बात किया था कि कम्युनिकेशन हमारा दो टाइप का होता है। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, देन उनके फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन कह लीजिए आप, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हिंदी में बोलते हैं हम औपचारिक संदेशवाहन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी ऑफिशियली होती है। इंफॉर्मेशन भेजने का एक जो रास्ता होता है वो फिक्स होता है। ये वो कम्युनिकेशन होता है जो जानबूझकर किया जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। इसका रास्ता फिक्स रहता है। इंफॉर्मेशन चाहे 10 रास्ते पार करके चाहे 11वें तक पहुंच जाए, पर 11वें वाला पर्सन ये पता लगा सकता है कि इंफॉर्मेशन कौन से सोर्स से आई है, इंफॉर्मेशन का ओरिजिन क्या है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है, ऑफिशियली होती है, जो कंट्रोल्ड होता है, जानबूझकर किया जाता है। ये कम्युनिकेशन रीच विदाउट प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन जिस जगह पर पहुंचनी है वहां पहुंच जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। खर्चा, कॉस्ट कम से कम आती है और हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर वे में होता है। इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन थ्रू ए प्रॉपर चैनल, कि हमने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही इंफॉर्मेशन भेजी है। फॉर एग्जांपल, टॉप मैनेजमेंट ने टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी बात मान लो वर्कर तक पहुंचानी है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले अपनी बात किसको बोलेगी, मिडल लेवल को, मिडल लेवल लोअर लेवल को, लोअर लेवल फिर अपनी बात पहुंचाता है वर्कर्स तक। तो ये प्रॉपर चैनल फॉलो हो रहा है। इसी तरह से मान लो वर्कर्स ने अपनी कोई प्रॉब्लम या कोई कंप्लेन या सजेशन टॉप लेवल तक पहुंचाना है, तो वर्कर क्या करेगा, पहले लोअर लेवल तक, लोअर लेवल मिडल लेवल तक, देन मिडल लेवल क्या करेगा, टॉप लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे से तीसरे से चौथे या पांचवें तक भेजने का जो रास्ता होता है वो फिक्स होता है, बिल्कुल ऑफिशियल रास्ता होता है। और ये रास्ता ऐसा मान लीजिए कि हमने जानबूझकर फिक्स किया है ताकि इंफॉर्मेशन कोई गलत ना पहुंचे, सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचे, जो डेस्टिनेशन होगी उसको पता लग जाए कि इंफॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हुई है। तो इसके हम अब फीचर्स देख लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है ये जानने के बाद फीचर, फीचर बोले तो खास बात, सबसे पहली बात, हमारा ये कम्युनिकेशन ओरल में भी हो सकता है, रिटर्न में भी रिटर्न में भी हो सकता है। रिटर्न में कैसे, ईमेल के थ्रू या लेटर लिखकर, किसी भी तरीके से हो सकता है। ओरल मतलब बोलकर, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा रिटर्न या ओरल, मौखिक या लिखित किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दूसरी बात, ये कम्युनिकेशन क्यों होता है, फॉर्मल रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। औपचारिक संबंध, मैंने आपको बताया ये फॉर्मल ही रिलेशन है, टॉप लेवल से मिडल, लोअर देन वर्कर्स, ये एक फॉर्मल रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी बात, प्रिस्क्राइब्ड पाथ, मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे से चौथे तक अगर बात पहुंचानी है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पहले से ही हमने रास्ता डिसाइड किया हुआ होता है, उसी रास्ते से होकर ही वो बात पहुंचती है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर ने अपनी कोई बात वर्कर्स तक पहुंचानी है तो वो कैसे पहुंचाएगा, ईमेल के थ्रू, ईमेल करेगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल ईमेल ही करेगा लोअर लेवल को, और वो फिर उसकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि उसने वर्कर से काम कैसे कराना है। तो सिस्टमेटिक तरीका होता है, पूरा एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है, पहले से हमने रास्ता डिसाइड किया हुआ होता है। अगली बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। फॉर्मल कम्युनिकेशन बनाने का, करने का हमारा फंडा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के मैसेज को भेजना। इस फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनल मैसेज का कोई लेना देना नहीं होता है, पर्सनल फीलिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का काम होता रहे, इसलिए इसके अंदर लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही, काम से रिलेटेड ही मैसेज पास किए जाते हैं, पर्सनल मैसेज का, पर्सनल बातों का कोई लेना देना नहीं होता है। पांचवी बात,
डेलिब्रेटेड एफर्ट, ये एफर्ट, ये कम्युनिकेशन जानबूझकर किया जाता है, रास्ता हम जानबूझकर डिसाइड करते हैं। एडवांटेजेस के अंदर है मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो मैनेजर्स की अथॉरिटी बनी रहती है। क्यों अथॉरिटी? कैसे? टॉप लेवल ने सिस्टम से बात मिडिल लेवल को, फिर उसने लोअर लेवल को, फिर उसने वर्कर्स को पहुंचाई। अगर टॉप लेवल सीधी अपनी बात अगर वर्कर से करने लग जाए तो हमारी कोई अथॉरिटी नहीं बनी रहती है, कोई सिस्टम बनकर ही नहीं रहने वाला। तो इसका सबसे पहला फायदा क्या है? मेंटेन रहते हैं। क्या मेंटेन रहता है? अथॉरिटी मेंटेन रहती है, अधिकार, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है ऑफिसर्स की। दूसरी बात, क्लियर एंड इफेक्टिव। ये जो कम्युनिकेशन होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, विजन क्लियर रहता है, इफेक्टिव रहता है। इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली रहता है, मतलब डिस्टोर्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इंफॉर्मेशन सही जगह पर ना पहुंचे ये होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि इंफॉर्मेशन गलत पहुंच जाए, पॉसिबिलिटी ना के बराबर रहती है। इंफॉर्मेशन सही इफेक्टिव ही जाती है। ऑर्डरली फ्लो, इंफॉर्मेशन का फ्लो ऑर्डर में होता है, एक से दूसरे के अंदर। अगर पहले पर्सन को अगर 10वें पर्सन को बात पहुंचानी है तो पूरा सिस्टमेटिक होकर ही बात जाने वाली है, ऑर्डर के अंदर ही फ्लो होती है। ऑर्डर के अंदर फ्लो मैं आपको अभी एग्जांपल दे चुका हूं, टॉप लेवल से मिडिल लेवल, लोअर लेवल, देन वर्कर्स, ये ऑर्डर के अंदर फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का। अगली बात, इजी नॉलेज ऑफ सोर्स। टॉप लेवल तक मान लो कोई बात पहुंचती है तो टॉप लेवल बात पता कर सकता है कि बात कहां से आई होगी, इसका सोर्स क्या है, ये बात कहां से घूम फिर कर आई है, हम पता लगा सकते हैं इंफॉर्मेशन का। और सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन की ओरिजिन क्या है। लिमिटेशन भी है इस फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो पहला जो लिमिटेशन है वो है ओवरलोड ऑफ वर्क। कभी कभी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऑफिसर्स का काम का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हर काम को लिखित में भेजना पड़ता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजने का सिस्टम तरीका ही फॉलो करना पड़ता है। मान लो कोई डिसीजन हमने क्विक लेना है तो उसके अंदर हमारा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि एक बात को वहां तक पहुंचाने के अंदर पूरा हमको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जब तक वहां तक बात पहुंचे तब तक उस काम को पूरा करने का टाइम भी निकल जाए। दूसरी बात, डिस्टोर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। कभी कभी इंफॉर्मेशन डिस्टोर्शन भी हो जाती है। वर्कर ने अपनी कोई शिकायत पहुंचाई टॉप लेवल के लिए, इंफॉर्मेशन किसको दी है? मान लो लोअर लेवल को। हो सकता है कि लोअर लेवल अपनी कुछ बातें ऐड करके फिर मिडिल लेवल तक पहुंचाए, मिडिल लेवल ने ऊपर से फिर कुछ नमक मिर्च लगा के ऊपर वाली कुछ बातें फिर टॉप लेवल को बता दी, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन डिस्टोर्टेड हो जाती है, टूटती फूटती रहती है। अगली बात है इनडिफरेंट ऑफिसर्स। ऑफिसर्स कभी कभी क्या करते हैं, जो ऑफिसर्स के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, ऑफिसर्स कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। ऑफिसर्स को लगता है कि अरे इतना सारा इंफॉर्मेशन आता रहता है तो कभी कभी कुछ स्पेशल टॉपिक के ऊपर तो ध्यान दे लेते हैं, पर कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो छोटी छोटी बातें होती है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा बन चुका होता है कि वो छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो ये ऑफिसर्स का जो बिहेवियर होता है वो इनडिफरेंट होता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। कभी कभी किसी को पर्सनल बात को, किसी ने पर्सनल मैटर के ऊपर बात की, किसी ने पर्सनल प्रॉब्लम को बताया, तो उसको क्या करते हैं ऑफिसर, उसको कुछ महत्व नहीं देते हैं, उसकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो कभी कभी ऑफिसर लोग क्या करते हैं, लोगों को इग्नोर करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, फीचर, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या होती हैं। तो टाइप्स के अंदर अब मैं बताता हूं कि एक तो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फिर एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है पैरेलल लेवल का, एक होता है डायगोनल लेवल का। तो चार प्रकार का कम्युनिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, फॉर्मल कम्युनिकेशन चार टाइप का। फॉर एग्जांपल, अगर टॉप लेवल से मिडिल लेवल, लोअर लेवल, देन वर्कर तक बातें पहुंचती हैं तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर एक है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब वर्कर से मिडल, मिडल से फिर ऐसे करते करते बात जब नीचे से ऊपर पहुंचती है तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर एक होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन का मतलब इस डिपार्टमेंट का मैनेजर और दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर आपस में जब बात कर सकते हैं, टॉप लेवल का मैनेजमेंट, इधर भी कोई टॉप लेवल का मैनेजमेंट का कोई ऑफिसर है, जब वो आपस में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या हुआ, मान लो एम्प्लॉय ने सीधा किसी और डिपार्टमेंट की मैनेजर से बात की तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये हमारा हुआ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लगा लीजिए कि इससे बिल्कुल उल्टा है। फॉर एग्जांपल, बातें अनऑफिशियली होंगी,
बातें फ्रेंडशिप के बेस पर, क्लब के मेंबर के बेस पर लोग करते रहते हैं। मान लो हम एक ही क्लब के मेंबर हैं तो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। या फॉर एग्जांपल लगा लो कि हम किसी क्लब में बैठे हैं, हम कहीं मीटिंग में बैठे हैं, हम मान लो किसी पार्टी में मिले, शादी में मिले, तो हो सकता है कि एक टॉप लेवल के मैनेजमेंट की वर्कर के साथ बैठने से ही कुछ बातें आपस में स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसको हम कह सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब बातें अनऑफिशियली हैं, ऑफिस से रिलेटेड बातें हो भी सकती हैं और नहीं, पर्सनल बातें इसमें ज्यादा होती हैं। तो फ्रेंडशिप के बेस पे होती है, क्लब मेंबर्स के बेस पर ये ग्रुप बनते रहते हैं। फॉर्मेलिटीज का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, इसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं लोगों का मील्स पर मिलना, खाने पर मिलना, पार्टी में मिलना, कहीं सोशल ओकेजन पर मिलना, सोशल अवसरों पर मिलना, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन होते रहते हैं। इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, लोग एक दूसरे को कमेंट मारते हैं, कमेंट्स देते हैं, सजेशंस देते हैं, तो इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं ग्रेपेवाइन इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहां से कहां फैलता है आप पता ही नहीं कर पाओगे। ग्रेपेवाइन को हम हिंदी में बोलते हैं अंगूर, अंगूरलता, अंगूर की तरह। जैसे अंगूर के गुच्छे का कोई आदि और अंत नहीं हो सकता, आपको कभी पता ही नहीं लगता कि अंगूर का गुच्छा कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है। इसी प्रकार, इसी तरह से इस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, दूसरे से पांचवें को, पांचवें से आगे 100 लोगों को इंफॉर्मेशन चली गई, तो जिसके पास लास्ट में इंफॉर्मेशन गई उसको पता ही नहीं होता है कि वो इंफॉर्मेशन कहां से घूम घूम कर आ रही है। इंफॉर्मेशन के ओरिजिन को पकड़ना, सोर्स को पकड़ना बहुत टेढ़ा काम होता है। इसलिए इस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंदर झूठी अफवाहें, फनल्स, कुछ भी फैलती जाती हैं। किसी ने कोई बात किसी को बोली तो वो ऐसा लगा लो कि जैसे जंगल में आग लग जाती है, वैसे ही आग की तरह बातें फैलनी स्टार्ट कर देती हैं। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें फॉर्मेलिटीज की कोई जगह नहीं है, कोई भी एक दूसरे से फॉर्मेलिटी नहीं करता है, बात कोई भी किसी से कभी भी खुलकर कह देता है। वर्कर टॉप लेवल से बात कर लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सीधा ही लोअर लेवल मैनेजमेंट से बात करती है। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन के सेंटर को हम, कम्युनिकेशन के टॉपिक को बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं। आई होप आपको बहुत सारे फीचर अभी इसमें क्लियर हो गए होंगे मेरी बातों से। पहला फीचर, फॉर्मेशन थ्रू द सोशल रिलेशन। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन का जो सेटअप होता है उसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो सोशल रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन भी पास हो सकती हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी पास हो सकती है। जबकि मैंने आपको फॉर्मल इंफॉर्मेशन में मैं क्या बताया था, सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही जाएंगी। इसमें ऑफिशियल भी हो सकती है, अनऑफिशियल भी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और पर्सनल बातें भी। इसमें पर्सनल बातों का कोई लेना देना नहीं होता है। तीसरी बात, अनसर्टेन पाथ, रास्ता फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी से बात कर लेता है, जबकि इसमें रास्ता फिक्स रहता है, प्रॉपर चैनल से होकर बात जाती है दूसरे से तीसरे तक। र्यूमर डिस्टोर्शन, मैंने आपको बताया था, फनल्स, अफवाहें, झूठी बातें, कुछ भी पास होता रहता है, इसके अंदर नहीं होता है, बहुत कम चांसेस रहते हैं। क्विक रिले, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो बातें होती है जंगल में आग की तरह फैलती हैं, एक ने दूसरे को बताई, दूसरे ने आगे जाके 100 लोगों को बता दी, तो इसके अंदर ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन फैलती रहती है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सर्टेन पाथ होता है, आप इंफॉर्मेशन का ओरिजिन पता लगा सकते हो। एडवांटेजेस, फास्ट एंड इफेक्टिव, ये वाला जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। वर्कर्स से लेकर मान लो टॉप लेवल के बीच में, मान लो 100 लोग हैं रास्ते पर, वर्कर ने सीधी जाके टॉप लेवल से बात कर ली, वर्कर ने कोई कंप्लेन करनी है तो वर्कर ने सीधा टॉप लेवल से बात कर ली। तो ये इसलिए कम्युनिकेशन फास्ट होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत जल्दी इनके ऊपर कभी कभी काम भी हो जाता है। फ्री इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन बात करने वालों को, सेंडर को, रिसीवर को इन्वायरमेंट फ्री मिलता है, कभी भी कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। फॉर एग्जांपल, पार्टी में बैठे हैं हम लोग, पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बैठा है और एक डी ग्रेड का मान लो एक छोटा सा इंप्लॉय बैठा है, तो दोनों आपस में बात कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट इसके अंदर फ्री मिल जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम का जो फ्लो होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसमें रिलेशंस लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। चौथी बात, डिफरेंट प्रॉब्लम सोल्व, जब लोग इनफॉर्मली किसी से भी बात करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सोल्व हो जाती है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम सोल्व जल्दी नहीं होती है वर्कर्स की, क्योंकि वर्कर को अगर एक बात ऊपर तक पहुंचानी है तो उसको पूरा रास्ता फिक्स करना पड़ेगा। हो सकता है कि वर्कर अपनी बात ऊपर तक ना भी पहुंचाए, क्यों हो सकता है कि क्योंकि बीच में मान लो कोई ऐसा बंदा बैठा है जो उसकी बात ना सुनता हो या उसकी प्रॉब्लम सोल्व ही ना करना चाहता हो। तो इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सोल्व जल्दी नहीं होती है, इसके अंदर प्रॉब्लम सोल्व जल्दी हो जाती है। पांचवी बात है, सेटिस्फाइंग द सोशल नीड ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की एक सोशल नीड भी पूरी होती है। क्या हर वर्कर चाहता है कि मेरा अपने मैनेजर के साथ, अपने हेड के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हों, इसके अंदर हो जाता है।
क्योंकि इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ही क्या, क्योंकि वर्कर अपने टॉप लेवल से, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट से, किसी से भी बहुत अच्छे से बात करता है, तो एम्प्लॉइज के अपने हायर डिपार्टमेंट के लोगों से भी रिलेशन काफी अच्छे होते हैं, इसलिए उनकी सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती है। लिमिटेशन है इसकी, अब कुछ फायदे हैं तो डेफिनेटली कुछ नुकसान भी होंगे। लिमिटेशन के अंदर पहला है अनसिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक कम्युनिकेशन। ये सिस्टमैटिक, इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन करने का कोई सिस्टम तो है ही नहीं, कोई भी कभी भी किसी से बात कर रहा है ना, तो ये बात तो आपको पहले ही क्लियर है कि कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें तो पूरा सिस्टम तरीके से बात जा रही है। फिर दूसरी बात, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो, जो इंफॉर्मेशन होती है अविश्वसनीय होती हैं, क्योंकि झूठी अफवाहें भी हो सकती हैं। कभी कभी टॉप लेवल तक कोई सच वाली बात भी पहुंच जाए तो टॉप लेवल को लगता है कि हो सकता है कि मेरे तक झूठी बातें भी आई हैं। तो विश्वास करना इंफॉर्मेशन के ऊपर जरूरी नहीं होता है, अविश्वसनीय बातें होती हैं। तो ये था हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और ये था हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें सिस्टमैटिक तरीका होता है, इसमें कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं होता है। ऑफिशियल बातें, ऑफिशियल प्लस पर्सनल बातें। प्रॉब्लम्स कभी कभी इसमें सोल्व नहीं हो पाती हैं, इसमें प्रॉब्लम बहुत जल्दी सोल्व हो जाती हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को हम बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की छोटी मोटी लिमिटेशन है, ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वैसे ही हैं जैसे एक कैंची को चलने के लिए दो ब्लेड की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं फॉर्मल कम्युनिकेशन भी जरूरत होती है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की भी जरूरत है, और ये होता भी है। फॉर्मली बातें भी होती हैं, इनफॉर्मली बातें भी होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन में के क्या बैरियर्स आती हैं, क्या बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे अवरोध हैं कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।